हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास में। आज का आपका टॉपिक है मौर्य काल और मौर्य वंश से संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जुड़ी हुई सभी घटनाओं को आज हम जानेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया गया है। वीडियो पूरा देखना क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। चलिए सेशन को प्रारंभ किया जाता है। आज आपको मौर्य काल के बारे में पढ़ना है। आज का आपका पहला जो क्वेश्चन है यहाँ दिया गया है, अतीत का मगध लगभग खालिस्तान के भौगोलिक स्वरूप था। तो आधुनिक जो वर्तमान में जो आपका बिहार है, ये अतीत में किसी समय मगध राज्य हुआ करता था। ठीक है, और मगध जो राज्य था ये भारत में कैसा था? सबसे बड़ा। ठीक है ना, कैसा था? सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य था। याद रखना, भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली द्वारा स्थापित किया जाता है। तो वैशाली है लिच्छवी, ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया जाता है। याद रखना, इसी नाम की एक ट्रेन भी चलती है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस। ये वैशाली से आती है और वैशाली ये पड़ता है आपका कहाँ पर? बिहार में। याद रखना, ठीक है ना, वैशाली जो है ये बिहार में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य पूर्व काल से वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो ये राजधानी कहाँ थी? ये वैशाली। जो वज्जी महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी ये कहाँ थी? वैशाली। याद रखना, जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में से 3 आपके बिहार में है। ठीक है ना, और 8 आपके कहाँ हैं? यूपी में, और 3 आपके कहाँ हैं? बिहार में। ठीक है, 3 महाजनपद बिहार में थे और 8 वर्तमान के यूपी में पड़ते। प्रथम बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीत का आयोजन खालिस्तान ने राजगृह में कराया था। तो ध्यान रखना कि जो राजगृह था ये बिंबिसार की राजधानी थी। किसकी? बिंबिसार एक राजा था सबसे शक्तिशाली, तो बिंबिसार की राजधानी जो थी ये राजगृह थी। और बिंबिसार का पुत्र जो था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बिंबिसार का ये क्या था? ये पुत्र था, और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। हत्या करके ये जो अजातशत्रु है ये राजगद्दी पर बैठा था। कहाँ पर? मगध की गद्दी पर। और ये बिंबिसार जो राजा थे ये कहाँ के थे? मगध के राजा थे। याद रखना, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजेता सिकंदर खालिस्तान का शासक था। याद रखना, मैसेडोनिया, कभी कभी आपको मकदूनिया लिखा मिलेगा। ठीक है ना, मकदूनिया। तो ये जो सिकंदर था ये मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था, और इसने पोरस के सापेक्ष, ये भारत जो था पोरस के सापेक्ष, ठीक है ना, पोरस के सापेक्ष युद्ध लड़ा था, पोरस के सापेक्ष। ठीक है, अगला है, हर्यक वंश के शासक को कुड़िक कहा गया था। तो हर्यक वंश का जो शासक था ये अजातशत्रु था। याद रखना, जो हर्यक वंश है इसका जो संस्थापक है, क्या? संस्थापक। ठीक है ना, हर्यक वंश का संस्थापक जो था ये अजातशत्रु का पिता। ठीक है ना, अजातशत्रु का पिता, इसका नाम था बिंबिसार। ठीक है ना, बिंबिसार, अजातशत्रु का पिता बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश ने खालिस्तान पर शासन किया। तो नंदवंश ने मगध पर शासन किया था, और नंदवंश का अंतिम शासक था घना। ठीक है ना, घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद। तो घनानंद को मारकर, घनानंद को किसने मारा था? चंद्रगुप्त ने। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारा था, और घनानंद को मारकर, ठीक है ना, चंद्रगुप्त ने मगध पर किस साम्राज्य की? मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश का साम्राज्य जो है या मगध के शासन, मगध की गद्दी पर, ठीक है ना, मगध की गद्दी पर बैठ करके और मौर्य वंश जो है स्थापित किया था। और किसकी सहायता से? चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता से?
चाणक्य की सहायता से। ठीक है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश स्थापित किया था मगध मगध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध खालिस्तान ने किया। तो बिंबिसार को उसके ही लड़के ने, ठीक है ना, बिंबिसार को उसके ही पुत्र ने मार दिया था। किसके कहने पर? गौतम बुद्ध के एक चचेरे भाई थे जिनका नाम था देवदत्त। ठीक है ना, देवदत्त, देवदत्त के कहने पर, ठीक है ना, ये गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे ये। ठीक है ना, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे, इनके कहने पर, ठीक है ना, इसके देवदत्त के कहने पर अजातशत्रु ने अपने ही पिता को मार दिया था और जो मगध था, मगध का राजा बना था। ठीक है ना, मगध का राजा बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? याद रखना, उत्तरी बिहार जो है ये बज्जी और इसकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट है, खालिस्तान की राजधानी चंपा थी। तो अंग राज्य जो आपका बिहार में पड़ता है, इसकी राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की शहर की नींव रखी थी। और उदयन जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है ना, पुत्र था किसका? मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त। ठीक है ना, याद रखना, उदयन ने क्या किया था? उदयन ने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली। ध्यान देना। ठीक है ना, वर्तमान में इंद्रप्रस्थ दिल्ली है। जो कुरु है ये एक वंश है और इस वंश, ये कुरु वंश जो है ये संबंधित किससे है? महाभारत काल से। ठीक है ना, महाभारत काल से। ठीक है ना, महाभारत काल का मतलब समझ रहे? पांडव। ठीक है ना, पांडव जी थे और कौन थे? कौरव। ये पांडव और कौरव ये दोनों के दोनों क्या थे? ये कुरुवंश के थे। ठीक है, कुरुवंश के थे, कुरुवंश के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट अशोक जो है ये बिंदुसार के पुत्र थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक है ना, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। चाणक्य के जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? याद रखना, चाणक्य के जो पिता थे इनका नाम था चड़ी। याद रखना। और चाणक्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? बिहार में। ठीक है ना, जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था बिहार में। चाणक्य बिहार के थे। ठीक है ना, और चाणक्य किस गुरुकुल के शिक्षक थे? ये जो शिक्षक थे, ठीक है ना, ये शिक्षक थे किस गुरुकुल के? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला गुरुकुल के शिक्षक थे। तक्षशिला गुरुकुल, ठीक है ना, गुरुकुल के शिक्षक थे। तक्षशिला गुरुकुल में ये पढ़ाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की राजधानी कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और इसके साथ में एक व्यक्ति और था, इसका नाम था घनानंद। क्यों? इन दोनों की कहानी इस मुद्रा राक्षस नाटक में है और इस मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक रचना को लिखा और इन्होंने मौर्य वंश और नंद वंश दोनों वंशों का समावेश इस पुस्तक में किया है। ठीक है, दोनों वंशों का समावेश इस पुस्तक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो याद रखना, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ माना जाता है और ये एक हिंदू राजा था। ठीक है ना, ये एक हिंदू राजा था और शायद अंतिम हिंदू राजा भी था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ पर? मगध में। ठीक है ना, मगध में। और मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका जो पुस्तक है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और मेगास्थनीज की पुस्तक है ये। नेक्स्ट है, यहाँ देखो यही क्वेश्चन दिया गया है, मेगास्थनीज द्वारा रचित ग्रंथ किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? क्योंकि जो आपका मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसी ने इंडिका की रचना की थी। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक बौद्ध धर्मी थे। ठीक है, सम्राट अशोक जो थे ये बौद्ध धर्मी थे। इन्होंने अपने पुत्र और किसको? पुत्री को
कहाँ भेजा था? श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका भेजा था प्रचार के लिए। किसके प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनको भेजा था। और जो पुत्र था इसका नाम था महेंद्र, ठीक है ना, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा, पुत्री थी संघमित्रा और पुत्र था अशोक। इन दोनों को कहाँ भेजा था इसने प्रचार के लिए? श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंश बना है। हमारी एक पुस्तक भी आती है, यदि आप टेक्निकल से हैं तो इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कोर्स दिया गया है। ये मेरी फर्स्ट पुस्तक है हमारी, और इसमें भारत की किसी भी बुक में 100 टेक्निकल ट्रिक्स नहीं दी गई, इसमें टेक्निकल ट्रिक्स हैं। और मैंने एक 10 टेक्निकल ट्रिक्स का एक वीडियो भी बना रखा है, यदि आपने नहीं देखा है अभी तक, या आपने हमारे अभी तक जीके के अथवा टेक्निकल के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछले वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और साथ साथ में इस जो ये जीके का जो आपका वीडियो है, इसका क्विज इवनिंग में आपको 4 बजे प्रतिदिन मिलता है, और इसको आप क्विज को किया करो। इसका फ्री पीडीएफ भी आपको शाम को 4 बजे मिल जाएगा। टेक्निकल का हमारा वीडियो जो है प्रतिदिन 5 बजे सुबह में आता है, ठीक है, प्रतिदिन 5 बजे AM को आता है टेक्निकल का वीडियो, और शाम को 4 बजे जो है आप आता है आपका जीके का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भरपूर आनंद उठाएं, परीक्षा को सफल बनाएं। नेक्स्ट, यहाँ अगर आपको ये पुस्तक मंगवानी है तो हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? ठीक है, पटाला में, तक्षशिला में, बेबीलोन में या गेड्रोसिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु जो है ये बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? आर्किमिडीज, हेरोडोट्स, यूक्लिड या हिप्पोक्रेट्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोट्स। हेरोडोट्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश है? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रसिद्ध संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन जैन धर्म अपनाया। तो जीवन के अंतिम दिन में जिसने जैन धर्म अपनाया वह कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त। याद रखना ये सभी के सभी मौर्य वंशी है, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है वो आपका कौन सा है? समुद्रगुप्त जो है ये आपका गुप्त वंश का शासक है, ठीक है ना, गुप्त वंश का शासक है। और जबकि ये तीनों के तीनों मौर्य वंश के शासक हैं, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों मौर्य वंश के शासक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के कौन से दिन, अपने जीवन के अंतिम दिन कहां पर बिताए थे? श्रवणबेलगोला में। कहां पर? श्रवणबेलगोला में, ठीक है ना, श्रवणबेलगोला में। यहाँ पर इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे, और यहीं पर इन्होंने एक पहाड़ी पर, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है एक पहाड़ी पर जैन धर्म इन्होंने अपनाया था, और इन्होंने पहाड़ी पर कहां पर? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाहुबली, याद रखना, ठीक है ना, बाहुबली। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। इन्हीं का एक नाम और था, इनका दूसरा नाम था आदिनाथ, ठीक है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव, इनके ये क्या थे? ये पुत्र थे, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जो जैन धर्म था, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ठीक है ना, इनके पुत्र का नाम था बाहुबली, और बाहुबली रहा करते थे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। तो इन्हीं के स्थान पर या आश्रम पर ये पहुंच गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर जाने के बाद श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए, और इतिहास का ऐसा इकलौता राजा है जो उपवास, ठीक है ना, उपवास मतलब होता है भूख, ठीक है ना, भूख के कारण अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है ना, अपने प्राण त्याग दिए, ध्यान रखना।
ये राजा ऐसा है चंद्रगुप्त मौर्य जिसने जैन धर्म अंतिम दिनों में अपनाया और जैन धर्म अपनाने के बाद उपवास के कारण अपने प्राण त्याग दिए, और इस उपवास के कारण जो व्यक्ति जैन धर्म में प्राण त्यागता है उसको संलेखना कहा जाता है। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको संलेखना कहा जाता है, उसको संलेखना कहा जाता है। इन्होंने संलेखना किया था, मतलब उपवास के कारण या भूख के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। ये स्थान कहाँ पड़ता है? ये स्थान पड़ता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में ये स्थान पड़ता है। ठीक है, याद रखना, कर्नाटक राज्य राजधानी बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? ये क्वेश्चन अभी मैं बता चुका हूं, संघमित्रा महेंद्र, संघमित्रा मिनेंडर या महेंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इन्होंने विदेश भेजा था। कहां पर? श्रीलंका। ठीक है ना, श्रीलंका जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को, संघमित्रा को भेजा था। कहां पर? विदेश, मतलब श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को कहा जाता था? यह जो है किस नाम से जानिए? पड़, तोल, काकड़ी या दीनार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो मुद्रा है इसको पड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता था उस समय? पड़ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? सोन, पुनपुन, गंडक, ठीक है ना, गंगा गंडक, सोन पुनपुन, गंगा गंडक, गंगा सोन या सोन गंडक। इनमें से किन नदियों के बीच में जो है ये आपका पाटलिपुत्र जो पटना है ये बसा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और सोन नदी के संगम। ठीक है ना, गंगा और सोन नदी के संगम पर। सोन नदी ऐसी नदी है जो, सोन नदी पर जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा कौन सा? पशु मेला। ठीक है ना, पशु मेला, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला इस सोन नदी के तट पर। कहां पर? सोनपुर बिहार में। ठीक है ना, सोनपुर बिहार, सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है। और एक बात सुन लीजिए, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद। ठीक है ना, रिहंद, रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसको हम रिहंद, ठीक है ना, रिहंद बांध के नाम से जानते हैं। तो रिहंद बांध जो है ये किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। और ये कहाँ पड़ती है? ये सोनभद्र में पड़ती है। ठीक है ना, ये सोनभद्र जिले में पड़ती है और ये जिला है यूपी का। याद रखना, तो सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है और इन दोनों के संगम पर बसा है पटना या पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? कौन प्राचीनतम स्मृति है? विष्णु धर्मशास्त्र, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। तो याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनु स्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? कुणाल, पांड्य, सातवाहन, शुंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। ठीक है ना, शुंग, पुष्यमित्र शुंग इस वंश के संस्थापक थे। क्या नाम था? ये इस वंश के जो संस्थापक थे उनका राइट नाम था पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग संस्थापक थे शुंग वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? शुंग वंश का, कुशाण वंश का, राष्ट्रकूट वंश का या सातवाहन वंश का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश का। ठीक है ना, सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक था और यह सातवाहन वंश कहाँ का वंश है? ये आपका दक्षिण भारत का वंश है, याद रखना। ठीक है ना, दक्षिण भारत का वंश है। आप लोग हमारे वीडियो को अभी तक यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख लीजिए। एंड स्क्रीन पर आपको हमारे सभी पिछले वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा और उससे आप सभी वीडियो हमारे देख सकते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।